नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मुझे वायरल टीचर पे। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट मेजरमेंट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे यूनिट क्या होता है और मेजरमेंट किसे कहते हैं। यूनिट क्या है कि आप साधारण भाषा में समझिएगा, मात्रक बोलते हैं इसको। मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है कि जैसे आपने देखा कि 5 लीटर कोई आदमी दूध ले रहा है तो यहाँ जो लीटर होगा वो इसका यूनिट हो जाएगा, मतलब कि उस दूध के वॉल्यूम का यूनिट होगा, मतलब कि आयतन का मात्रक हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि कोई आपसे पूछता है कि यहाँ से दिल्ली कितना किलोमीटर दूर है, तो हम बोल सकते हैं कि दिल्ली यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। यानी किलोमीटर जो हो गया वो दूरी का मात्रक हो गया, मतलब कि किलोमीटर द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो यूनिट में आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे आज फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे हम लोग आपको भौतिक राशि को। देखिए सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। पहला जो टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है आपको भौतिक राशि। डिफाइन कैसे करेंगे? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। आप में से जितने भी लोग अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि अभी का अभी, ये नहीं कि पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना नोट्स, ऐसा नहीं होगा। अभी के अभी तुरंत लिखते जाना है, क्योंकि वर्तमान में अगर काम करिएगा तो भविष्य में सफल जरूर होइएगा। तो भविष्य में काम को टालिए मत, तुरंत शुरुआत कीजिए। यानी अगर मैंने बोला आपसे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है तो आप पेन से लिखिए। मैं बोल रहा हूं कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसी क्वांटिटी जिसे आप माप सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। क्या क्या होती है ये होती है भाई 2 प्रकार की। सबसे जो पहला होती है वो होता है बेसिक, जिसको बोलते हैं आधारी। बेसिक का एक और नाम है फंडामेंटल। बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा जो है वो है डिराइव्ड। डिराइव्ड का हिंदी होता है व्युत्पन्न। तो ये हो गया बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। समझना ये है कि सबसे पहले कि बेसिक क्या होता है, बेसिक क्वांटिटी क्या है। तो बेसिक क्वांटिटी बोलेंगे कि द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट। जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, जो स्वतंत्र होती है, उसे बोलते हैं बेसिक। बेसिक पहले 1960 में 6 ही थी, लेकिन 1970 में 1970 में जब आपको एक मीटिंग आयोजित किया गया जो कि ऐसा यूनिट के बारे में था, तो उसमें एक नया जोड़ दिया गया 7वां, जिसको बोलते हैं मोल। तो बेसिक मूलतः कितनी होती है? तो बेसिक क्वांटिटी होती है 7। ठीक है, अभी कितनी है? तो 7 है। और डिराइव्ड कितनी है? तो अनगिनत है, मतलब कि ये 7 पे डिपेंड करती हैं। मतलब कि बेसिक क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट बट डिराइव्ड क्वांटिटी इज डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट है? ऑन द बेसिक क्वांटिटी। डिराइव्ड डिपेंडेंट है किस पे? बेसिक पे डिपेंडेंट है। तो बेसिक कितनी हो गई? 7 हो गई है। कौन कौन सी है ये देखिए। जब सबसे पहला जो होती है वो होता है लेंथ, लंबाई। दूसरा मास। तीसरा टाइम। चौथा टेम्परेचर। पांचवा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। छठा इलेक्ट्रिक करंट। और 7वां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो पहला क्या हो गई? लेंथ हो गई। लेंथ मतलब लंबाई हो गया। मास मतलब द्रव्यमान हो गया। टाइम मतलब समय हो गया। टेम्परेचर मतलब आपको तापमान हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता हो गया। और इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा हो गया। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा हो गया। ये मेनली यूज होता है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इसे केमिस्ट्री में यूज करते हैं। बाकी ये सब जानते हैं। पहले 6 ही थे, लेकिन एक नया जुड़ गया आपको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं मोल। तो ये समझ में आ गया होगा कि बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो वैसी क्वांटिटी जो स्वतंत्र होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती है, बेसिक क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्या है? डिराइव्ड जो होती है वो बेसिक पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं हम लोग यूनिट के बारे में। देखिए इसी क्वांटिटी का यूनिट होता है, मतलब कि अगर यूनिट पूछा जाए आपसे तो यूनिट जो होता है वो आपको किसी भी क्वांटिटी को मापने का मेजर करने का एक तरीका होता है। जैसे यूनिट भी 2 प्रकार की हो जाती है। सबसे पहला यूनिट होता है वो होता है आपको बेसिक यूनिट। और नंबर 2 जो होता है वो होता है डिराइव्ड।
डिराइव्ड यूनिट। बेसिक यूनिट क्या होता है? तो बेसिक यूनिट वह यूनिट है जो इंडिपेंडेंट होता है, या आपको बोला जा सकता है कि द यूनिट ऑफ बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी के यूनिट को बोलते हैं बेसिक यूनिट, और डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, क्लियर है? बेसिक को फंडामेंटल भी बोल देते हैं। बेसिक में आपको 7 आ जाएंगे। जैसे आपको सबसे पहला लिखे द लेंथ, तो लेंथ के लिए क्या हो जाएगा भाई? मीटर हो जाएगा, मीटर, इसको इंडिकेट करते हैं एम से। फिर आपको और क्या है? मास, मास के लिए क्या हो जाएगा? किलोग्राम, किलोग्राम, केजी। और क्या है भाई? टाइम, टाइम के लिए क्या होगा? टाइम के लिए सेकंड होगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप सोच रहे हैं कि ये मीटर लिखिए, हम लिख रहे हैं, देखिए एम सिंबल है, किलोग्राम का सिंबल केजी हो जाएगा, सेकंड का एस हो जाएगा। ऐसे ही बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का भी यूनिट होता है केल्विन। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन हो जाएगा, केल्विन का के लिख देंगे। ठीक है, केल्विन का के लिख देंगे। और फिर लास्ट में आ जाता है, आपको 4 हुए, फिर एक और होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये पहले से लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा। इसका हो जाएगा कैंडेला, कैंडेला, इसको बोलते हैं सीडी। ठीक है, फिर एक और आता है आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी मालूम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं मोल, मोल, ये हो गया मोल। तो कुल मिला के हमने क्या सीखा? कितना हुआ? 5 1 6। एक और छूट रहा है शायद हम लोगों का, वो हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक करंट का होगा एम्पियर, छोटा में लिखते हैं एम्पियर, एम्पियर का हो जाएगा ए। तो क्या सीखा हम लोगों ने? हम लोगों ने सीखा कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, मोल, एम्पियर, ये सब क्या होता है? यूनिट ऑफ बेसिक यूनिट है। मतलब कि ये यूनिट होते हैं, लेकिन किसके यूनिट होते हैं? बेसिक क्वांटिटी के यूनिट होते हैं। और याद रखिएगा कि ये एसआई यूनिट भी होते हैं, एसआई यूनिट। फिर बहुत आप लोगों से सोच रहे होंगे कि ये मीटर लिखे हैं तो किलोमीटर क्या होता है, एमएम क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है। ध्यान रखिएगा कि मीटर जो होता है वही एसआई यूनिट है, बाकी सब ये किलोमीटर जो है, ये सेंटीमीटर है, एमएम है, सब यूनिट है। इसे एसआई मत बोलिएगा, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। मतलब कि अगर आपने कभी देखा होगा कि कहीं कोई लोग बित्ता मापते हैं, ठीक है, कोई हाथ से मापते हैं, कोई पैर से माप लेते हैं, फुट स्टेप बोलते हैं उसको, क्यूबिट बोलते हैं, ठीक है, हैंड स्पेन बोलते हैं। तो इन सब चीजों से मापने, मेजर करने के बाद भी क्या होता है कि अगर विदेशों में जाइएगा, आप मान लीजिए इंग्लैंड चले गए, सपोज करिए चले गए आप, और आप हैंड स्पेन से माप रहे हैं, तो हैंड स्पेन जो होता है सब किसी के लिए बराबर नहीं ना होता, इक्वल नहीं होता, इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ये क्लास 6 में पढ़ना है, आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो जाकर पढ़ लीजिएगा। ये सुनिए, क्या होता है कि हैंड स्पेन जो होता है सब किसी के लिए इक्वल नहीं होता। मान लीजिए मेरा हैंड स्पेन है तो मेरे अकॉर्डिंग होगा, आपका होगा तो आपका थोड़ा बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। इसलिए उन सबको क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड कौन होता है? तो स्टैंडर्ड ये होता है, मतलब मीटर हर जगह है, हर जहां भी जाइएगा मीटर मिल जाएगा आपको, मीटर से माप सकते हैं। सब जगह मीटर का स्केल जो होता है एकदम इक्वल टू होता है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ का मीटर 1 मीटर जो होगा मेरे यहाँ का 2 मीटर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है? किलोग्राम भी वैसे ही है। इन टोटल क्या है? ऐसा यूनिट होता है। तो बेसिक यूनिट में कितना हो गया? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, और आपको मोल, एम्पियर, ये सब हो गया ना। अच्छा चलिए अब बात कर रहे हैं डिराइव्ड यूनिट के बारे में। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? देखिए डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? डिराइव्ड होता है, नाम ही है डिराइव्ड, मतलब कि इसे डिराइव किया जाएगा, निकाला जाएगा। किससे निकाला जाएगा? तो आपको बेसिक यूनिट का प्रयोग करके। सबसे पहला आपको देख लेते हैं क्वांटिटी में, एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस, आप लोग जानते होंगे डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है भाई? तो डिस्टेंस होता है दूरी, ठीक है, चौक ले लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? दूरी होता है। और इसको यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट निकालना है, कौन यूनिट? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि डिस्टेंस भाई आपको बेसिक में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक में केवल 7 आएंगे, और 7 को छोड़ के बाकी जितने भी बचे सब के सब क्या होंगे? डिराइव में आ जाएंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस यानी एस इक्वल टू फॉर्मूला होता है v इंटू टी। आप सोच रहे हैं v क्या है? तो v है स्पीड। तो डिस्टेंस और डिफाइन करना होगा तो हम बोलेंगे कि द एक्चुअल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए ये 2 पॉइंट है ए और बी, इन ए और बी के बीच की जो लंबाई है वही क्या है? दूरी है।
तो एक तरह से देखा जाए तो क्या है, लंबाई ही है। तो लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, मतलब डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया। तो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है भाई, डिराइव्ड क्वांटिटी है। और मीटर क्या है, डिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ, मीटर हुआ। कौन सा कैसे निकाला गया, बेसिक यूनिट का प्रयोग करके। अब 2 नंबर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 नंबर में लिख रहे हैं स्पीड। स्पीड, स्पीड को क्या बोलते हैं हिंदी में, चाल बोलते हैं। ठीक है, स्पीड हो गया। स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल टू एस बाई टी। ठीक है ना, एस मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे याद रखिएगा एस मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का सिंबल है एस, और टी मतलब टाइम। तो अगर डिस्टेंस बाई टाइम कर दिया गया तो हम जब यूनिट निकाल रहे होंगे स्पीड के, तो स्पीड का यूनिट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब किसी भी डिराइव्ड यूनिट को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला मैंने एस का डिस्टेंस और टी का टाइम, v बराबर एस बाई टी। इन डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और टाइम क्या हो जाएगा, सेकेंड। यानी यहाँ पे जो यूनिट होगा वो बनेगा मीटर पर सेकेंड। यानी मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, और भी 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाइएगा आप लोग। देखिए उसके बाद से एग्जांपल क्या है, एक्सेलरेशन। मान लीजिए 3rd नंबर में है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का हिंदी होता है त्वरण, और इसका मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अगर रेट में चेंजिंग आ रही है समय के साथ विद द टाइम, तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। सपोज कर लीजिए ए मैन इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद क्या हो गया, इट स्पीड चेंजेस इनटू 10 मीटर पर सेकेंड। वी कैन से दैट इट इज u एंड इट इज v। हम लोग कह सकते हैं कि ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। u मतलब होता है इनिशियल, मतलब कि प्रारंभिक। प्रारंभ में 5 था, 2 सेकेंड बाद 10 हो गया। तो यहाँ पे जो a होगा वो होगा v माइनस यू बाई टी। अब जरा समझिए कैसे हम यूनिट निकालेंगे इसका। तो v कितना है भाई, तो v 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 नहीं है। ठीक है ना, आप जाके दूध वाले से थोड़े कहिएगा कि 10 दे दीजिए मुझे, नहीं ना कहिएगा, कहना पड़ेगा 10 लीटर दीजिए, या कहना पड़ेगा कि हाँ भाई 10 ml दे दीजिए, कहना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पे स्पीड भी है, तो उसी प्रकार से बोला जाएगा कि 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस कर देंगे, u ले लेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, यूनिट तो साथ रहेगा, और टाइम कितना हो जाएगा भाई, तो 2 सेकेंड दिया हुआ है। अब जरा माइनस करके देखिए, 10 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड को जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड, और बाई में हो जाएगा 2 सेकेंड। अब यहाँ एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि ये पर सेकेंड का मतलब ही है बट्टा होता है, यानी ऐसे हो जाएगा ये, और ये पहले से बट्टा है, मैं बट्टा मतलब भाग डिवीजन, ये पलट जाता है 1/सेकेंड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हो गया वो एसआई यूनिट हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। तो ऐसे कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट ऐसे ही निकालते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती हैं, बेसिक पे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है ना, मतलब कि बेसिक, और आपको डिराइव्ड, फिर यूनिट सीखा, और डिराइव्ड यूनिट निकालने का तरीका भी सीखा। ऐसे ही आप बने रहिए वायरल टीचर के साथ में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।